श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण से कथा सुनते हैं और सुन रहे हैं। बड़ी सुंदर सी बात जो सूत्र है कि भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। देहिनः अस्मिन् यथा देहे
उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति अधीर तत्र न मोहयति। इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है शरीरधारी आत्मा, ठीक इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर, जो धीर व्यक्ति हैं, तत्र न मोहयति, उस विषय में कभी नहीं मोह को प्राप्त करते हैं। ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करते। अब आगे इसका हम लोगों ने बड़ी विस्तार से वर्णन सुना। अब आगे भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, भगवान अर्जुन के लिए दो शब्द लगाते हैं, कौन्तेय और भारत। ये दो भगवान संबोधन करते हैं अर्जुन को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन्तेय, कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है। और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है, मातृकुल से भी महान विरासत है और पिता की ओर से भी महान विरासत प्राप्त है। और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। यही बात भगवान कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपाविनः नित्याः तान् तितिक्ष्व भारतः। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये सुख दुख तो आएगा ही। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपना मातृकुल और पितृकुल को जो तुम धारण किए हो विरासत में, तो इन सुख दुख को सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान समझ करके और सहन करना सीखो। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जनवरी फरवरी का महीना है, जैसे माघ महीना जिसको कहते हैं, तो उसमें प्रातः काल स्नान करना चाहिए। माघ में कहता है प्रातः काल स्नान। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार जब भीषण गर्मी पड़ रही है,
मई जून का महीना है, लेकिन भोजन पकाने में जो गृहिणी हमारे घर की गृहिणी है वो थोड़ी भी हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी वह अपना कर्तव्य निभाती रहती है। तो युद्ध करना जो है वो क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि थोड़ा भी विचलित न हो करके और तुम युद्ध से अपने को विमुख मत करो। और यहाँ पर जो मात्रा स्पर्शा, ये जो क्या इससे भगवान क्या कहना चाहते हैं? मात्रा किसको कहते हैं? किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। और यहाँ पर मात्रा से अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं मात्रा स्पर्शा, और स्पर्श कहते हैं संबंध से, संयोग से। अंतःकरण का इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से जो संबंध हो जाता है, और उससे होता क्या है? शीतोष्ण सुख दुख दाह। शीत उष्ण सुख दुख, यहाँ जो है ये द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुख दाह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। और इस प्रकार के द्वंद्व से नाना प्रकार की बुद्धि जो है वो नाना प्रकार के विकार उस बुद्धि में हो जाती है। अतएव इन सारी चीजों को अनित्य समझकर, अनित्य कैसे? जैसे बताए, एक गृहिणी है, मई जून का महीना है, बहुत भीषण गर्मी है, लेकिन वो खाना पकाना कर्तव्य से नहीं विमुख होती है। तो जानती है कि ये मई जून अब समाप्त हो जाएगा, आया है तो चला जाएगा। तो ये सब अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार की विकार नहीं आनी चाहिए तुम्हारी बुद्धि। और इसलिए भगवान आज्ञा देते हैं कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है वे क्षणभंगुर और अनित्य है, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। तो तुम उनको सहन करो, उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। इसी प्रकार से बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान का कहना है। यह बात हम लोगों को ये जो श्लोक है कि मात्रा स्पर्शा तू कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुख दाह मात्रा स्पर्शा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग, तू आगमा पायिनः, उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्या
अनित्य है, इसलिए हे भारत तान उसको तितिक्षस्व सहन करो। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। ये जो सर्दी गर्मी है इसकी उत्पत्ति भी हो जाती है, सुख दुख है इसकी उत्पत्ति होती है, और जब उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति होती है वो विनाशशील भी है और इसलिए अनित्य है। इसलिए तो उसको सहन करो और अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो। अब विनय पत्रिका से ही एक भजन हम लोग भगवान का, राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलिमल चल छपत। राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलिमल चल छपत। पावन प्रेम राम चरण कमल जनम लाहु परम। राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म। योग मख विवेक विरत वेद विदित कर्म। करिवे कह कटु कठोर सुनत मधुर नरम। तुलसी वाह कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलिमल चल छपत। कलिमल चल छपत। कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। कल युग अरे कलिमल छल छपत। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग यज्ञ विवेक वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाए गए हैं। योग मख विवेक विरत वेद विदित कर्म। योग मख विवेक विरत वेद विदित कर्म। करिवे कटु कठोर सुनत मधुर नरम। वैसे तो योग यज्ञ विवेक वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं। करिवे कटु कठोर सुनत मधुर नरम। तुलसी सुनि जानि बूझि भूलहि जानि भरम। तेहि प्रभु को होहि जाय सबहि के शरम। इसीलिए तुलसीदास, हे तुलसीदास, तुलसी बाबा अपने ही मन को कह रहे हैं कि इसलिए हे तुलसीदास। तुलसी सुनि जानि बूझि, हे तुलसीदास सुन और जान बूझकर इस भ्रम में मत भूल। तू उस प्रभु का ही हो जा।
तुलसी सुनि जानि बोहि भूलहि जानि भरम। मन इस भरम में मत पड़ो। कहते ही प्रभु को होहि जाहि सबहि की शरम। कहते हैं तुलसीदास, सुन और जान बूझ कर भी इस भ्रम में मत भूल। तू तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सबकी लाज है। राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलिमल चल छपत। कलिमल चल छपत कलिमल चल छपत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ